इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है 25वीं शताब्दी को दिखाते हुए, जहां ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट्स पर इंपरर्स नाम के खतरनाक शैतानों का राज हो चुका था। वो जिस भी प्लैनेट पर जाते वहां अपनी सेना के साथ पूरा कब्जा कर लेते। इस समय पूरे ब्रह्मांड में स्पाइस नाम का एक मसाला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। स्पाइस मसाले में काफी अजीब तरीके की मैजिकल पावर्स थी, जिससे कि अगर कोई भी खाता था तब उसके अंदर कई सारी शक्तियां और उनकी उम्र भी बढ़ना रुक जाती थी। यानी कि एक तरीके से ये स्पाइस मसाला उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करता था। और ये स्पाइस मसाला पूरे ब्रह्मांड में अराकिस नाम के एक प्लैनेट पर ही मौजूद होता है। उस प्लैनेट पर भी इंपरर्स का ही राज हुआ करता था। अब यहाँ हमें शैदाम नाम के एक दूसरे इंपरर को दिखाया जा रहा था, जिसके पास मदर हेलेन मिलने के लिए आती है। मदर हेलेन भी इंपरर के एक दूसरे प्रजाति से बिलोंग करती थी। शैदाम ने मदर हेलेन को एक बहुत ही खास चीज दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया था। दरअसल उसके पास एक नेविगेटर होता है जो ब्रह्मांड की सारी चीजों के बारे में उसे इन्फॉर्म करता था। शैदाम ने जब नेविगेटर को अपने पास बुलवाया तब पता चलता है कि वो एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर है जिसे की चेम्बर में बंद करके रखा गया था। दरअसल नेविगेटर भी पहले एक इंसान हुआ करता था, लेकिन स्पाइस नाम की उस मसाले को जिसके अंदर काफी पावर्स होती है, उसका ज्यादा डोज लेने की वजह से नेविगेटर की ये हालत हो गई। लेकिन इन सारी चीजों से उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज हो गया था। नेविगेटर शैदाम को बताता है कि तुम्हारे अपोजिट वाले एम्परर जो कि राजा लेटो थे, वो बहुत जल्द से जल्द सारे प्लैनेट पर कब्जा कर रहे हैं और उनके ही हाउस को अराकिस प्लैनेट पर मसाले निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ऐसा ही चलता रहा तो एम्परर लेटो आप सभी को बीट करके काफी ज्यादा आगे निकल जाएंगे। इसीलिए नेविगेटर शैदाम को एक एडवाइस देता है कि तुम राजा लेटो के बेटे पॉल को जान से मार दो, जिससे कि वो कमजोर हो सकते हैं और तुम डोमिनेट कर पाओगे। शैदाम ने भी यही करने का डिसीजन ले लिया था। अब हमें यहाँ राजा लेटो के बेटे पॉल को दिखाया जाता है, जो अराकिस प्लैनेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। पॉल को तो ब्रह्मांड के अलग अलग प्लैनेट्स को जाकर देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब कुछ ही देर में वहाँ बॉडीगार्ड्स और राजा लेटो का एक सलाहकार येन आ चुका था। पॉल भी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ये तीनों उसकी ट्रेनिंग में मदद करते थे। और अब बिना देरी किए पॉल अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है उन तीनों के साथ। डॉक्टर येन पूरा कोशिश करते हैं कि वो पॉल को अच्छी ट्रेनिंग दे, जिससे कि वो आगे चलकर एक काफी अच्छा एम्परर बन जाए। पॉल तो एक खतरनाक रोबोट से भी लड़ता है जिसकी फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन पॉल के पास भी अलग अलग टाइप के वेपन्स और हथियार होते हैं, जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन करते हुए रोबोट के ऊपर पलटवार कर रहा था। डॉक्टर येन और सारे बॉडीगार्ड्स पॉल की इस इम्प्रूवमेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब अपनी सारी ट्रेनिंग खत्म करके पॉल बाहर की तरफ आ जाता है, जो अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त डेंजन से मिल रहा था, जो कि एक सैनिक होता है। बचपन में पॉल और डेंजन काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग किया करते थे। डेंजन ने पॉल को बताया कि मुझे अकारिस प्लैनेट पर एक मिशन करने के लिए जाना है, इसीलिए इन सारी चीजों के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पॉल तो अब अपने फादर लेटो के पास आ गया था, जो पॉल को बता रहे थे कि हमारे हाउस को अराकिस प्लैनेट पर मसाले निकालने का काम दे दिया गया है, और ये शैतानी इंपरर्स जिनका राज अराकिस प्लैनेट पर था, उन्होंने डिसीजन लिया होता है। यानी कि ये ठीक मौका है उनकी नजरों में अच्छा बनने का। पॉल भी इस बात से थोड़ा सा खुश हो गया था। अब वो सोने चला जाता है, जिससे कि हमेशा की तरह अराकिस प्लैनेट के अलग अलग विजन्स आ रहे थे, जिसमें कि उसे अराकिस प्लैनेट के कुछ लोग दिखाए जाते हैं और साथ ही साथ एक लड़की भी दिखती है। पॉल को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये सारे विजन्स कहाँ से आ रहे हैं। तभी अचानक पॉल की मदर जेसिका उसे उठाकर एक दूसरे कमरे में लेकर गई थी। दरअसल उनके यहाँ पर अब मदर हेलेना आ गई थी, जो जेसिका को कुछ समझाते हुए पॉल को एक कमरे के अंदर लेकर आ जाती है। मदर हेलेन के पास एक छोटा सा बॉक्स था और अब वो पॉल से कह रही थी कि तुम इसके अंदर अपना हाथ डाल दो, और अगर तुमने अपना हाथ हटा लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पॉल को ये बातें कुछ समझ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसने मदर हेलेन के कहने पर बॉक्स में हाथ डाल दिया होता है। थोड़ी देर में ही पॉल के हाथ पर काफी तेजी से जलन होने लगी, जैसे कि उसका हाथ अब पूरा जल चुका है। लेकिन फिर भी पॉल मदर हेलेन की बातों को ध्यान में रखता है और अपना हाथ निकालता ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब मदर हेलेन ने खुद कहा कि तुम अपना हाथ निकालो, तब पॉल का हाथ एकदम सही सलामत होता है। दरअसल ये मदर हेलेन द्वारा लिया गया एक टेस्ट था। जेसिका भी जब वहाँ आ जाती है तब मदर हेलेन ने साफ साफ कहा कि तुम्हारा बेटा पॉल काफी बहादुर है और तुमने इसकी अच्छी परवरिश की थी। लेकिन पॉल को बिल्कुल भी नहीं समझता कि आखिर ये टेस्ट किस बात का था। मदर हेलेन और जेसिका पॉल को कुछ भी नहीं बताते और वहाँ से चले जाते हैं।
अब हम यहाँ दूसरे प्लेनेट के राजा बैरन को देखते हैं, जो कि राजा लेटो से बहुत ही ज्यादा जला करता था। बैरन का चेहरा तो बहुत ही ज्यादा अगली होता है। तभी अचानक उसके सेवक ने बैरन को बताया कि अराकिस प्लेनेट पर स्पाइस निकालने का कॉन्ट्रैक्ट अब राजा लेटो के लोगों को मिल चुका है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजा लेटो हमसे आगे निकल जाएंगे। ये सारी चीजें बैरन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए उसने अपने सबसे बहादुर सैनिक फ्राइड और नेथन को भेज दिया था लेटो को खत्म करने के लिए। उसने बताया कि राजा लेटो की टीम में हमारा एक आदमी है जो वहां पर जाकर तुम्हारी मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ अब राजा लेटो अपने पूरे परिवार और सैनिकों के साथ निकल पड़ता है अराकिस प्लैनेट की तरफ। अराकिस प्लैनेट तो ब्रह्मांड के एकदम कोने में छुपा हुआ था, इसीलिए उन्हें कई घंटों का सफर तय करना पड़ता है अपने स्पेसशिप के अंदर। और अब वो समय भी आ चुका था जब उनकी स्पेसशिप अराकिस प्लैनेट पर पहुंच जाती है। वो प्लैनेट तो पूरी तरीके से एकदम बंजर थी, वहाँ एक भी पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे होते। अब राजा लेटो अपनी फैमिली के साथ बेस पर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर उनके सारे सैनिक काम कर रहे थे। उस जगह की सारी देखरेख डॉक्टर काइड नाम का एक आदमी किया करता था। डॉक्टर काइड ने राजा लेटो को ये साफ साफ इन्फॉर्म कर दिया होता है कि शैतानी इंपरर्स का इस पूरे प्लेनेट पर काफी कब्जा है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अपना काम खत्म करें और स्पाइसेस ढूंढ कर निकालें। लेटो भी इन सारी बातों को अच्छे से समझ रहा था। अब डॉक्टर काइड उन्हें सारा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे वो इस प्लेनेट पर सरवाइव करते थे और कैसे जमीन के अंदर से पता लगाया जाता था कि इसी जगह पर स्पाइस मौजूद है। डॉक्टर काइड ने लेटो और पॉल को अजीब तरीके की कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कह दिया, जो इस प्लेनेट पर सरवाइव करने में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल प्लेनेट के ऊपर काफी ज्यादा गर्मी थी और चारों तरफ कोई पेड़ पौधे नहीं होते, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन ये कॉस्ट्यूम सारे बॉडी की हीट और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे पानी में कन्वर्ट कर देता था, और ये पानी लिटरली वो सब पी भी सकते थे, जिससे कि उनकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी। डॉक्टर काइड ने राजा लेटो को कॉस्ट्यूम पहनाना तो सिखा दिया, लेकिन जब वो पॉल के पास जाता है तो देखा कि पॉल ने तो पहले से ही एकदम करेक्टली कॉस्ट्यूम पहन रखा है। पॉल ने जवाब दिया कि मुझे ये कॉस्ट्यूम पहनना पहले से आता था। यहाँ डॉक्टर काइड थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि पॉल को ये सारी चीजें कैसे पता है। उसे पॉल पर थोड़ा सा शक होने लगा था। अब डॉक्टर काइड राजा, पॉल और अपने कुछ साथियों के साथ स्पेसशिप में बैठकर उस पूरी जगह की देखरेख करने चले गए थे। डॉक्टर काइड बता रहे होते हैं कि इस पूरे रेगिस्तान में कहीं भी स्पाइस मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका था रेगिस्तान में मौजूद बड़े बड़े कीड़ों का पता लगाना, क्योंकि ये बड़े बड़े कीड़े उसी तरफ होते थे जहाँ स्पाइस मौजूद होते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ इन बड़े कीड़ों का ही पीछा करना होता है। अब थोड़ा आगे जाने पर उनका एक बेस दिखाई दे रहा था जो जमीन से स्पाइस को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर अंदर वहाँ एक बहुत ही बड़ा कीड़ा आ गया था जो बेस के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। सारे एम्प्लॉइज तो डर कर भागने लगे थे। डॉक्टर काइड तो उनकी मदद करते हैं स्पेसशिप में आने के लिए। पॉल ने भी इतने बड़े क्रिएचर को पहली बार देखा था जो रेगिस्तान की जमीन के अंदर मौजूद होता है। ये सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद वो सब वापस अपने बेस के अंदर आ गए थे। अब अपने कमरे में वापस आने पर पॉल ने एक छोटा सा स्पाइस खाकर देखा कि इससे क्या इफेक्ट होता है। वो स्पाइस को खाते ही पॉल की पूरे बॉडी में एकदम अजीब तरीके की एनर्जी आने लगी। अब पॉल के दरवाजे पर दस्तक होती है जो एक नौकरानी की थी। तभी पॉल को अपनी तरफ एक अजीब तरीके का वार होता हुआ दिखाई देता है, जो कि किसी अनजान व्यक्ति ने किया था उसे मारने के लिए। लेकिन इस समय स्पाइस की वजह से पॉल की शक्तियां काफी बढ़ चुकी होती हैं, इसीलिए उसने अपने हाथ से ही उस वार को रोक लिया था। उस नौकरानी ने जब देखा तो वो पॉल को बता देती है कि शायद तुम्हारी जान खतरे में है और कोई न कोई तो है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। जब ये बात पॉल के फादर राजा लेटो को पता चली, तब उसने अपने सैनिकों को पूरा बेस छान मारने के लिए कह दिया, क्योंकि उसकी बेटी की जान अब खतरे में है। लेटो को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें चोरी चुपके कौन कर रहा है। राजा लेटो तो अब एक नौकरानी का पीछा करने लगा था जो पॉल के रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन पॉल के दरवाजे तक पहुंचते ही उस नौकरानी को किसी ने मार दिया था। लेटो तो उस नौकरानी को देखने जाता है, लेकिन अगले ही मोमेंट पे उसके ऊपर भी किसी ने एक छोटी सी तीर मार दी थी जिसके अंदर बेहोशी का इंजेक्शन होता है। अच्छे से देखने के बाद लेटो को पता चला कि ये तो डॉक्टर काइड है जो पॉल और इस नौकरानी को मारने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर काइड राजा लेटो को आकर कह रहे होते हैं कि ये सारी चीजें करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था राजा बैरन ने,
क्योंकि उन्होंने तो मेरी फैमिली को भी अपने पास किडनैप कर लिया है और वो चाहते थे कि मैं आपको मार कर लेकर आ जाऊं। लेकिन डॉक्टर काइड शुरुआत से ही वफादार होते हैं लेटो का। डॉक्टर काइड ने बड़ी चालाकी से लेटो के दांत एक चेंज कर दिया जिसके अंदर एक जहरीली गैस होती है। वो बोल रहे थे कि मैं आपको बैरन के पास लेकर चलूंगा और जब बैरन आपको मारने जाएगा तब तुम ये दांत को तोड़ देना, जिससे कि जहरीली गैस की वजह से बैरन भी मर सकता है। राजा लेटो ने डॉक्टर काइड से इतना कहा कि तुम मेरे बेटे और जेसिका को सही सलामत रखना। अब यहाँ देखते ही देखते राजा बैरन की पूरी सेना आ चुकी थी जो उनकी बेस पर हमला करने लग जाती है, क्योंकि बैरन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि राजा लेटो की सेना को कॉन्ट्रैक्ट मिले उन पूरे स्पाइसेस को बाहर निकालने का। वो खुद ये कॉन्ट्रैक्ट हड़पना चाहता था एम्परर से। अब यहाँ बैरन के सारे सैनिक पॉल और जेसिका को पकड़कर उसके पास स्पेसशिप में लेकर आ जाते हैं। बैरन चाहता था कि वो गेटो के बेटे पॉल को भी खत्म कर दे और उसकी वाइफ जेसिका को तड़पा तड़पा कर मारे। यहाँ जेसिका को अपनी साइकिक पावर्स की मदद से ये तो पता चल गया होता है कि गेटो अभी भी जिंदा है, इसीलिए उन्हें अपनी होप हारनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ बैरन ने तो अपने सिपाहियों से ये कह दिया था कि तुम सब पॉल और जेसिका को लेकर उस रेगिस्तान में छोड़ दो जहाँ पर बड़े बड़े वॉर्म्स रहते हैं। वो खतरनाक कीड़े तो पॉल और जेसिका को चबा चबा कर खा जाएंगे। इसीलिए अब बैरन के दो सैनिक पॉल और जेसिका को स्पेसशिप में बिठा लेते हैं और ले चल पड़ते हैं उन कीड़ों के पास। बैरन के सामने अब डॉक्टर काइड ने वफादारी दिखाते हुए राजा गेटो को अब पेश कर दिया था। बैरन को तो इतना समझ में आ चुका था कि अगर वो गेटो को मार देगा तब उसकी पूरी सत्ता उसके हाथ में आ जाएगी और उसके बाद प्लैनेट के एम्परर सिर्फ उसे ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे ये सारे स्पाइसेस निकालने का। वहीं दूसरी तरफ स्पेसशिप में जहां पॉल और उसकी मदर जेसिका मौजूद थी, बैरन के दोनों सैनिक उन्हें रेगिस्तान के ऊपर से लेकर जा रहे होते हैं। तभी एक सैनिक ने ट्राई किया कि वो जेसिका के पास आकर उसके साथ बदतमीजी करे। ये बात तो पॉल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए अब उसने अपने दिमाग पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया, जिसके बाद उसने दोनों ही सिपाहियों को अपनी बोल से कंट्रोल कर लिया होता है। दरअसल ये सारी चीजें पॉल के साथ वो स्पाइस खाने की वजह से हो रही थी, जिससे कि वो उन दोनों सिपाहियों को अपनी बातों से कंट्रोल कर ले रहा होता है। और अब पॉल ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपने आप में ही लड़ झगड़ कर मर जाओ, जिसके बाद पॉल जल्द से जल्द अपनी मदर जेसिका को छुड़ाता है और उनकी स्पेसशिप को रेगिस्तान में लैंड करने के लिए चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ राजा लेटो को मारने के लिए बैरन एकदम से उतावला था, लेकिन वो जैसे ही लेटो के सामने जाता है तभी राजा लेटो के मुंह के अंदर डॉक्टर काइड द्वारा लगाया गया एक जहरीला दांत उन्होंने पूरी तरीके से चबा लिया था, जिससे कि जहरीली गैस बैरन के मुंह के ऊपर जाती है। लेकिन उन जहरीली गैसेस का असर पता नहीं क्यों बैरन के ऊपर जरा भी नहीं हुआ, उल्टा उस जहरीली गैस से लेटो की ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। बैरन इस बात से खुश था कि इस हमले में उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो सही सलामत है। पॉल अब यहाँ अपनी मदर जेसिका के साथ स्पेसशिप को एक पत्थरी वाले इलाके में लैंड कराता है। जेसिका को अब जाकर पता चल गया था कि उसके हस्बैंड लेटो अब मर चुके हैं। पॉल भी अपने फादर की मौत की खबर सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो गया था। वो दोनों तो अब पथरीले वाले इलाके के और भी ज्यादा आगे जाने लगते हैं। अब पॉल ने जो स्पाइस खाया था उसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लग जाते हैं। इस रिएक्शन के अंदर पॉल की इमेजिनेशन पावर काफी बढ़ जाती है, जिसमें कि उसे पता चल गया था कि एम्परर जो इस पूरे प्लेनेट पर राज करते हैं और नेविगेटर उसे जान से मारना चाहते थे, क्योंकि कहीं न कहीं पॉल उनके लिए आगे चल के खतरा बन सकता है। इसीलिए अब पॉल ने जानबूझकर अपना थोड़ा सा हुलिया चेंज कर लिया था। अब जैसे ही पॉल अपनी मदर जेसिका को लेकर आगे बढ़ता है तभी उसे वहाँ पर कुछ बहुत सारे कबीले वाले दिखाई दे रहे थे। ताज्जुब की बात ये थी कि इन सारी कबीले वालों की आंखें एकदम ब्लू कलर की थी। वो कबीले वाले तो पॉल और जेसिका को अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला करने ही जाते हैं, लेकिन जेसिका ने उनके लीडर को पकड़ लिया था। पॉल तो वहाँ पर मौजूद जेन नाम की एक लड़की को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इसी लड़की को पॉल अपने सपनों में कई बार देख चुका था। उसके दिमाग में अब ये सारी चीजें घूम रही होती है कि ये पॉसिबल कैसे है। बात करने पर पता चला कि ये कबीले वाले एम्परर्स के खिलाफ एक जंग छेड़ना चाहते हैं, जिसमें कि वो ये प्लैनेट एम्परर्स के हाथ से छीन ले, क्योंकि सबसे पहले अराकिस प्लैनेट उनका ही हुआ करता था। क्योंकि शुरुआती दौर पर अराकिस प्लैनेट इन सभी कबीले वालों का ही हुआ करता था। एम्परर के लोग जानबूझकर यहाँ आकर हमला करने लगे और स्पाइस चुराने लगे। अब वो सारे कबीले वाले पॉल को लेकर जाकर एक अजीब जगह दिखाते हैं, जहाँ जमीन के अंदर बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा गया था। इस प्लेनेट पर गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए पानी की काफी ज्यादा अहमियत होती है। ये कबीले वाले इसी पवित्र पानी को पीकर जिंदा रहते और ताकतवर बन जाते। दरअसल उन सभी कबीले वालों ने एक भविष्यवाणी सुन रखी थी कि उनके प्लेनेट पर एक दिन एक मसीहा आएगा और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके उनका राजा बन जाएगा। वो सभी कबीले वाले पॉल को ही अपना मसीहा मान रहे थे, इसीलिए अब उसे सारी बातें
बातें बताकर पॉल भी समझ चुका था कि उन्हें उनकी जरूरत है। कबीले वालों की क्वीन हाल ही में मारी जा चुकी थी, इसीलिए कबीले वाले पॉल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी मदर जेसिका को हमारी क्वीन मदर बना दे। जेसिका भी इस बात के लिए मान जाती है। अब जेसिका को सारे रीति रिवाज के साथ एक पवित्र पानी पिलाया जा रहा था, जिससे कि उसे अजीब तरीके की पावर्स मिलेंगी जो मदर क्वीन में होनी चाहिए। लेकिन जेसिका ने ये बिल्कुल बताया नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, और अब पानी पीते ही उसके अंदर जो भी सारी पावर्स होती थी वो उसके पेट में पल रहे बच्चे के अंदर भी चले जाती है। यानी कि जेसिका का जो बच्चा पैदा होगा वो भी उसी की तरह पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगा। पॉल को तो जेन ने बताया कि डॉक्टर किड जो कि बैरन के साथ काम किया करते थे, दरअसल वो उसके फादर होते हैं और वो भी हमारे कबीले से बिलोंग करते थे जो उन सभी राजाओं की तरफ होने का नाटक कर रहे होते हैं। सारी चीजें समझने के बाद पॉल ने भी डिसीजन ले लिया कि वो इन कबीले वालों के साथ रहकर इनकी मदद करेगा। धीरे धीरे पॉल और जेन भी एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अब पॉल उन सभी कबीले वालों को एकजुट करने के लिए राजा बनने का भी डिसीजन ले लिया था। लेकिन इन सारी चीजों के लिए पॉल को कई सारे टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। पॉल शुरुआत में ही एक राजा की तरह कबीले वालों को बताता है कि मैं तुम्हें अपनी फाइटिंग टेक्निक सिखाऊंगा, जिसके अंदर पॉल कई सारे टेक्निक्स बताता भी है और ये चीजें देखकर कबीले वाले काफी शॉक रह गए थे। धीरे धीरे कबीले के सारे लोग वो टेक्निक सीखने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब एक दिन पॉल को सारे कबीले वाले रेगिस्तान में लेकर आते हैं जो बता रहे थे कि तुम्हें अगर हमारा राजा बनना है तो इनमें से एक बड़े वॉर्म के ऊपर तुम्हें कब्जा करना होगा, यानी कि तुम उसे कंट्रोल कर लो। पॉल ने तो जरा भी नहीं सोचा और कूद पड़ा रेगिस्तान में, जहाँ कुछ ही देर के अंदर अंदर काफी बड़ा सा कीड़ा आ जाता है। इस कीड़े का साइज तो पॉल से 10 गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी पॉल बिना डरे हुए उस कीड़े के ऊपर जाने लगा और सारे हथियार उसके बॉडी में घुसाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि शुरुआत में पॉल उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार वो कीड़े को कंट्रोल करने में लग जाता है। सारे कबीले वाले पूरी तरीके से शॉक हो गए थे क्योंकि आज तक किसी भी इंसान ने इन कीड़ों को कंट्रोल नहीं किया था। इसी तरीके से वो कई सारे रेगिस्तान में मौजूद बड़े बड़े कीड़ों को कंट्रोल करने लगे और जब सारी चीजें एकदम प्लान के मुताबिक चल रही होती है तब पॉल ने कबीले वालों के साथ मिलकर बैरन की उन बेस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया जो कि स्पाइस को रेगिस्तान की जमीन में से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। धीरे धीरे करके पॉल ने कबीले वालों के साथ मिलकर उनके सारे बेस डिस्ट्रॉय कर दिए होते हैं। वहाँ बैरन इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि अगर उसके बेस इसी तरीके से डिस्ट्रॉय होते रहे तब वो इम्परर्स को स्पाइस निकाल कर नहीं दे पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो शायद वो खतरनाक इम्परर्स उसे जान से मार दे। अब यहाँ इम्परर और उसके बाकी लोगों को कुछ दूत खबर देने आते हैं कि उनका कंट्रोल अराकिस प्लेनेट से अब छूट रहा है क्योंकि पॉल नाम का एक लड़का बैरन से काफी लड़ाई कर रहा था अपना हक पाने के लिए, और वो कहीं न कहीं अकारिस प्लेनेट के कबीले वालों से भी मिला हुआ है। इम्परर अब इस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने लगते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अराकिस प्लेनेट पर खुद जाकर पॉल और बैरन को जान से मार देंगे, क्योंकि अगर अराकिस प्लेनेट के कबीले वालों ने वापस वहाँ पर कब्जा कर लिया तो इम्परर की पकड़ उसकी सत्ता से कमजोर हो जाएगी। इसीलिए वो अब अपनी सबसे खतरनाक सेना को लेकर जाने लगते हैं अराकिस प्लेनेट पर हमला करने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें टेलीकिनेटिक पावर्स की मदद से पॉल को महसूस हो जाती है कि इम्परर प्लेनेट पर आने वाला है हमला करने के लिए। उसने तो जेन को भी ये सारी बातें बता दी थी। हालांकि पॉल के पास अलग अलग टाइप की पावर्स आ चुकी हैं, लेकिन इतने कम पावर से वो इम्परर की सेना के साथ नहीं लड़ सकता था। पॉल को इतना तो अंदाजा होता है कि उसे अपनी पावर्स को एक चरम सीमा पर लेकर जाना होगा जहाँ पर अनलिमिटेड पावर्स वो एक्सेस कर सके। इसीलिए पॉल कहता है कि मुझे तुम्हारे कबीले का वाटर ऑफ लाइफ पीना है जो कई सालों पहले इस प्लेनेट के कर्ता धर्ता ने पिया था। दरअसल लाइफ ऑफ वाटर एक ऐसा लिक्विड होता है जिसे पीने के बाद उनकी पावर 100 गुना बढ़ जाती थी। लेकिन जेन पॉल को एक और बात बताती है कि आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ जो लाइफ ऑफ वाटर को पीने के बाद जिंदा रह पाए, क्योंकि ये नॉर्मल इंसानों के लिए बनी नहीं होती। लिक्विड का इंसानों के बॉडी पर असर काफी अजीब तरीके से होता है, बट पॉल के पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर इम्परर की सेना प्लेनेट पर पहुंच गई तब वो चारों तरफ तबाही मचा सकते थे। इसीलिए अब पॉल की जिद करने पर सारे कबीले वाले रेगिस्तान में इकट्ठा हो जाते हैं और पॉल को बड़े सम्मान के साथ लाइफ ऑफ वाटर पिलाया जा रहा था। वो लिक्विड पीते ही शुरुआत में पॉल के पेट के अंदर काफी दर्द होने लगता है। ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पॉल छटपटाने लगा, लेकिन कुछ ही समय बाद पॉल एकदम से नॉर्मल हो गया था।
उसकी आंखें तो अब बाकी कबीले वाले जैसी ब्लू हो चुकी होती हैं। अचानक रेगिस्तान में हलचल होने लगी और सारे बड़े बड़े कीड़े बाहर निकलकर एकदम सामने बैठ जाते हैं। यानी कि पॉल अपनी नए पावर्स की मदद से उन सारे बड़े बड़े कीड़ों को कंट्रोल कर पा रहा था। तब जाकर कबीले वाले एकदम श्योर हो जाते हैं कि पॉल ही उनका मसीहा है जो उन्हें एम्परर के खिलाफ लड़ाई करके आजादी दिलवाएगा। लेकिन अब यहाँ एम्परर अपनी बड़ी सी सेना लेकर स्पेसशिप की मदद से प्लेनेट पर लैंड हो चुका था। एम्परर ने तो अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि तुम सब जल्द से जल्द पॉल की सेना को खत्म करके यहाँ लेकर आ जाओ। सारे सैनिक निकल पड़ते हैं पॉल और उसके कबीले वाले साथियों से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पॉल की शक्तियाँ काफी बढ़ने की वजह से वो तो उन सैनिकों को अपने बड़े बड़े कीड़ों की मदद से मार दे रहा था। पहले पॉल एक कीड़ों को ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाता था, लेकिन लाइफ ऑफ वाटर पीने के बाद वो सारे के सारे वॉर्म्स को कंट्रोल कर ले रहा होता है और उन्हीं की मदद से उसने एम्परर के सारे सैनिकों को धूल चटा दी थी। आधे सैनिक कीड़ों के पेट के अंदर जा रहे थे और बाकी तो भागकर वापस महल में आ जाते हैं। हमें यहाँ पता चला कि एम्परर के साथ बैरन भी मिला हुआ था जो उसके पास मदर हेलेन और आलिया नाम की एक छोटी लड़की को लेकर आ जाता है। दरअसल आलिया और किसी की नहीं बल्कि जेसिका की ही बेटी थी जिसके अंदर अपनी मदर की तरह काफी सारी सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। बट ये बात एम्परर को अभी पता नहीं थी। एम्परर को ये इत्तला किया गया कि पॉल अपनी बड़ी बड़ी कीड़ों की मदद से सैनिकों को मार रहा है। इसीलिए अब एम्परर ने अपने सबसे एडवांस हथियार को बाहर निकाला जिससे कि वो पॉल और उसके कीड़ों को भी जान से मार दे। पॉल को ये सारी चीजें अपने टेलीकिनेटिक पावर की मदद से पहले ही पता चल जाती है, इसीलिए उसने एम्परर को हमला करने का मौका ही नहीं दिया और अपने पूरे कबीले वालों के साथ मिलकर उनके सारे मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिए, जिससे कि एम्परर के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता हमला करने का। वहाँ बैरन आलिया को एक छोटी बच्ची समझकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी आलिया ने अपनी सुपर नेचुरल शक्तियों की मदद से बैरन को उठा कर खत्म कर दिया था। अब एम्परर और उसके सैनिक पूरी तरीके से लाचार थे। थोड़ी देर के अंदर अंदर पॉल और उसके सारे कबीले वाले एम्परर की स्पेसशिप में आ जाते हैं। सभी को ये पता चल चुका था कि इस खतरनाक जंग में पॉल जीत चुका है, लेकिन फिर भी एम्परर इस तरीके से हार नहीं मानना चाहता था। उसने तो अपने सबसे शक्तिशाली किलर को सामने रख दिया जिसका नाम फ्राइड होता है। पॉल ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो फ्राइड से लड़ने लगता है। हालांकि शुरुआत में फ्राइड पॉल पर काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन पॉल के पास मौजूद शक्तियां काफी बढ़ चुकी होती हैं, इसीलिए वो फ्राइड को दुगनी तेजी से मारने लगा। पॉल ने फ्राइड को अपनी नेचुरल शक्तियों की मदद से एक बहुत ही तेज पंच मारा जिससे कि फ्राइड मर जाता है और साथ ही साथ वहाँ की धरती भी फट जाती है। सभी लोग पॉल की इस अनोखी पावर्स को देखकर समझ चुके थे कि यही अगला एम्परर है। एम्परर के सारे लोग भी अब पॉल के साथ हो गए थे क्योंकि उन्हें अपनी जान नहीं गंवानी होती। पॉल ने भी डिसाइड किया कि वो अराकिस प्लेनेट का नया एम्परर बनकर इसे पूरी तरीके से आजाद कर देगा। पॉल ने तो अपनी शक्तियों का यूज करके पहली बार उस प्लेनेट पर बारिश करवाई थी जिससे कि अराकिस प्लेनेट इतने सालों बाद खेल उठा था। और अब पॉल की एम्परर बनने के बाद ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।